अब अपने वहां जो लोग सेल्स करने के लिए जाते हैं, क्या उन लोगों का प्रॉपर ड्रेस कोड होता है? यस या नो? क्या वो लोग जब बोलते हैं तो उनका वॉइस जो है वो क्लियर निकलता है? क्योंकि अपने वहां एक चलन है घिसने का, और सेल्स में ज्यादा घिसने वाले होते हैं, वो लाल लाल मुंह करके जाते हैं, और जो बोलना होता है वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते, बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे बड़ी चीज है कि सेल्स के अंदर जब भी आप जा रहे हो तो कोई भी कस्टमर है ना आपको खरीदने वाला है, और आपको खरीदने के लिए आप खुद उस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हो, तो आपको पहले सही ढंग से सजना पड़ेगा। या तो आपकी टीम में जो काम करने वाले लोग हैं वो आपकी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, उनको प्रॉपर तरीके से अपना ग्रूमिंग लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन हम कैसे चले जाते हैं? बिना विजिटिंग कार्ड के निकल जाते हैं, बिना ब्रोशर के निकल जाते हैं, बिना कुछ चीजों की तैयारी किए बगैर निकल जाते हैं कि चलो पहला मड़ी तो लइए પછી જોવાય જશે। और हमें पता ही है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो होती है वो क्या होती है? फर्स्ट इंप्रेशन। जब पहली बार हम किसी को मिलने गए और हम पसंद नहीं आए तो दोबारा हमें वहां पर मौका मिलने वाला ही नहीं है कि दोबारा हम कनेक्ट हो सके। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें अपनी टीम को यह सिखाना है, हमें पहले अपने आप को बेचना पड़ेगा, और एज अ बिजनेसमैन हमें खुद को भी ये सीखना है कि हमें सबसे पहले अपने आप को बेचना पड़ेगा। तो आज के बाद कोई भी प्रोग्राम के अंदर या कहीं पर भी मीट के लिए हम जाएंगे तो सबसे पहले हम क्या तैयारी करके जाएंगे? जो आज हमने गलती की सुबह में कि विजिटिंग कार्ड का एक बंच हम अपने साथ लेकर जाएंगे, जहां पर हमें मौका मिलेगा कि एक साथ 50 लोगों को कनेक्ट होने का। क्योंकि एक सेल्स पर्सन जो होता है वो एक अच्छा नेटवर्कर होता है, उसका काम होता है नेटवर्क बढ़ाना, लोगों के साथ जुड़ना। पहली ये चीज सब लोग यहाँ पर आए, कितने लोगों ने अपना टाइम वहां पर मेंशन किया है जहां साइन करवाई? कितने लोगों का टाइम 9:30 के पहले का है? तो दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? ये वाली कि हमें पता होता है कि कौन से टाइम पर पहुंचना है, और हम पहुंचते कौन से टाइम पर है। फिर कस्टमर के माइंड में क्या आता है? आने मारी जरूर है कि मारे नहीं जरूर। तो वो वहां से ही आपको रिजेक्ट करना स्टार्ट करता है। बोलता नहीं है, लेकिन क्या बोलता है? सोचकर बताता या पची जनाब होता है। और कई सेल्स पर्सन ऐसे भी हमने देखे हुए हैं हमारे करियर के अंदर, जाना होता है 20-25 किलोमीटर दूर, पता होता है कि कल मेरी यहाँ पर अपॉइंटमेंट है, लेकिन उनकी गाड़ी की टंकी जो है वो फुल नहीं होती, आधे में ही पेट्रोल खत्म हो जाता। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं की थी। कई बार ऐसे भी हमें इंसिडेंट यहाँ पर हुए हैं कि कस्टमर को जब हम मिलने के लिए जाते हैं, हमारा प्रॉपर तरीके से ग्रूमिंग नहीं होता। जो कपड़ा हमने पहना होता है, अगर गलती से जूता निकाल दिया और अंदर चले गए तो इतनी अच्छी वाली स्मेल आती है कि कस्टमर बोलता है ये कब उठेगा और ये कब जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को रिफ्रेश नहीं करते, प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं करते। और ये सारी बेसिक चीजें जब हम नहीं करते हैं और उसके बगैर जब हम मार्केट में पहुंचते हैं और उसके बाद हमें साल भर में पता चलता है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बेसिक चीजें जो है ना उसी को हमने पहले तो फॉलो नहीं किया। क्लियर हो रहा है? तो सबसे पहले अगर हमें अपने आप को बेचना है तो हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और अपने आप को तैयार करने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? हमारे सेल्स पर्सन को या हमें खुद को सबसे पहले प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होना चाहिए, सबसे पहले हमें सेल्फ नॉलेज होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता है। दूसरा नॉलेज उसको होना चाहिए किस चीज का, जिस कंपनी में वो जुड़े हुए हैं उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तीसरा नॉलेज किस चीज का होना चाहिए? प्रोडक्ट का। चौथा नॉलेज किस चीज का होना चाहिए? कॉम्पिटिटर का।
कि मार्केट में घूम रहा हूँ, मेरे जितने कैसे लोग घूम रहे हैं और उन लोगों की क्या प्राइस है वो मुझे पता होनी चाहिए। पांचवा नॉलेज उनको होना चाहिए जिस इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री का नॉलेज उनको होना चाहिए। और छठा नॉलेज क्या होना चाहिए कि प्राइस के अंदर जब लास्ट में बात आती है क्लोजिंग की और वहां पर जब फाइट करनी होती है या वहां पर जब लड़ना होता है तो ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, वो नॉलेज न होने के कारण सब कुछ होता है लेकिन बाद में क्लोजिंग नहीं आता। तो ये सारी चीजें जो है वो एक सेल्स पर्सन को सीखनी जरूरी है, जिसमें से कुछ टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक ग्रेट सेल्समैन अगर हमें बनना है या हमें अपनी टीम के अंदर बनाना है तो उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। कोई बताएगा पहले मुझे? कुछ तो मैंने ही बता दी, लेकिन और क्या होना चाहिए? ओके, लैंग्वेज, पैकिंग, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी, बेस अर्निंग, ग्रूमिंग, रेगुलरिटी, कस्टमर की नीड को जानना और वो क्या खरीदना चाहता है उसकी पैटर्न को समझना। बहुत बढ़िया। टाइम पंक्चुअलिटी, टाइम से पहले पहुंचना। देखते हैं हम कि एक सारे सेल्स पर्सन जो होते हैं उनके अंदर सबसे पहली चीज होनी चाहिए सेल्फ लर्नर। कितने लोग चाहते हैं कि मैं सेल्स के अंदर टॉप पर पहुंचूं? फिर से पूछूं। अब मेरा सवाल यह है कि आज तक हमने करियर सेल्स के अंदर जितना भी टाइम बिताया है, 5 साल 10 साल, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, कितनी बुक आज तक हमने सेल्स के ऊपर पढ़ी? और हम बोल रहे हैं कि मुझे बापू बनना है। समझ रहे हो? स्कूल में जाओगा, पहला नंबर लाओगा, लेकिन किताब नहीं पढ़ूंगा। पॉसिबल है? तो सबसे पहले एक सेल्स पर्सन का गुण क्या होना चाहिए? सेल्फ लर्नर, मतलब वो अवेयर होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या अपग्रेड आ रहे हैं और मुझे क्या करने की जरूरत है। सेकंड चीज, एक अच्छी पर्सनालिटी होनी है कि जिस पर्सनालिटी के साथ किसी भी बंदे को अगर वो मिलने के लिए जा रहा है तो सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाए। शादी के लिए जब हम लड़की को देखने के लिए जाते हैं तो हमारी तैयारी कैसी होती है? तो सेल्स के अंदर जब हम कस्टमर को मिलने जा रहे हैं, वहां पर हम लाइफ टाइम जोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो कंपनी के साथ हम किसी को जोड़ने ही जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी अपनी पर्सनालिटी फिर उस लेवल की होनी चाहिए जो कई बार नहीं होती। उसके बाद तीसरी चीज है, जिस प्रोडक्ट को लेकर हम मार्केट में जा रहे हैं उसका पूरा नॉलेज गहराई तक हमें पता होना चाहिए। चौथी चीज है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। सामान्य लोग जिस तरीके से बातें करते हैं, जैसे हम घर पे बातें करते हैं, उस तरीके से सेल्स के अंदर बात करना नहीं चलेगा। क्योंकि सेल्स के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक मस्ती होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। न कि अभी जिस तरीके से हम एक दूसरे को और मुझे देख रहे हैं वैसे हम होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी आंखें बड़ी करके मुझे देख रहे हैं कि प्रोग्राम પછી મારને પછી આપણે જોશું હું થશે। एक एनर्जी होनी चाहिए, एक मस्ती होनी चाहिए, एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। हमेशा एक सेल्स पर्सन को यह ध्यान में रखकर चलना है, जब तक आपको सेल्स कॉल में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है मतलब आपका सेल्स होने वाला नहीं। और आपका माइंडसेट ये लेवल का होना चाहिए कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर आपको सेल्स मिलने वाला है। तो जब जब आपको ऑब्जेक्शन आता है मतलब बंदा इंटरेस्टेड है, और जब ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है मतलब ऊपर से चला गया, हमारी बातें उसको समझ में नहीं आई। फिर होता है रिस्पॉन्सिबल होता है वो किस चीजों का? रिजल्ट का, न कि टाइम और एफर्ट का। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत टाइम दे दूंगा, बहुत लोगों को मिल लूंगा तो उससे मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है।
आप कम लोगों को मिलकर भी आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो अगर पूरी तैयारी के साथ जब आप सेल्स के लिए उतरते हो।